going to start your Unit 2. From Unit 2, I will explain Section 1 in this video. Okay, so let's start now. The title of Section 1 is My Friend and I. Section 1 का जो बेटा टाइटल है आपका, उसका टाइटल है माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड और मैं. विजय लक्ष्मी called out the teacher of class 6B, nodding at the girl seated in the middle of the room. Please come here. विजय लक्ष्मी यहाँ पर एक स्टूडेंट का नेम है जो क्लास 6B की टीचर जिसको बुलाती हैं, और वो क्लास में रूम में बीच की सीट पर बैठी हुई है. तो वहीं से अपना जैसे ही उसको बुलाया जाता है विजय लक्ष्मी, तो वहाँ से अपना सिर हिलाती है. तो टीचर उससे बोलती है प्लीज़ कम हेयर, यहाँ आओ. द गर्ल इन द कैंडी स्ट्रिप्ड यूनिफॉर्म रोज हर ब्लैक आइज फ्लिकरिंग नर्वसली. कैंडी स्ट्रिप्ड का मीन्स होता है बेटा विथ लाइट एंड डार्क कलर्ड स्ट्रिप्स लाइक दोज ऑन अ कैंडी. मतलब एक कैंडी जो चॉकलेट होती है उसमें जिस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं उसी तरीके की. एज यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर्स, आप सभी लोग इस पिक्चर्स में देख सकते हैं जैसे विजय लक्ष्मी ने ड्रेस को पहना हुआ है. फ्लिकरिंग मीन्स होता है मूविंग क्विकली, जल्दी से आना. ओके, तो द गर्ल इन द कैंडी स्ट्रिप्ड यूनिफॉर्म रोज हर ब्लैक आइज फ्लिकरिंग नर्वसली. वो बहुत ही नर्वस हो जाती है और नर्वस होकर जल्दी से वहाँ से आती है, और वो कैंडी स्ट्रिप्स की तरीके की यूनिफॉर्म पहने हुए है. हर थिक curly hair was pulled tightly back into a long heavy plant, but wisps of hair had escaped and framed her face in a halo of tiny curls. उसके जो बाल हैं लॉन्ग और हैवी है, मतलब मोटे हैं, और पीछे उसकी बहुत मोटी सी चोटी बनी हुई है. लेकिन उसके बाद भी जो उसके छोटे छोटे बाल हैं उसकी चोटी में नहीं आए हैं, वो उसके फेस पर करली घुंघराले बनकर आगे उसके फेस पर हैं. सी केम अप टू द टीचर्स डेस्क एंड स्टूड फ्रैंकली विथ हर यूनिफॉर्म. वो वहाँ आती है और डरी हुई, बहुत ही नर्वस होकर वहाँ आकर खड़ी हो जाती है, अपनी यूनिफॉर्म को पकड़े हुए है. यस मैम, सी सेड टिमिडली, और बहुत ही डर कर, टिमिडली मतलब डरी हुई, डर कर पूछती है यस मैम. विजय लक्ष्मी सेड द टीचर ओपनिंग अ मैगजीन, आई रीड योर ऐसे इन द चिल्ड्रंस सेक्शन. तो टीचर बोलती हैं विजय लक्ष्मी, और वो एक मैगजीन को ओपन कर रही हैं कि मैंने एक ऐसे पढ़ा इन द चिल्ड्रन सेक्शन. चिल्ड्रन सेक्शन से जो बच्चों ने मतलब एक ऐसे राइट की, तो उसमें मैंने एक ऐसे पढ़ा. आई लाइक्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत ही अच्छा था. यू सीम टू लाइक राइटिंग, द गर्ल नोडेड साइली. कहती है कि मतलब जो तुमने ऐसे लिखा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, चिल्ड्रन सेक्शन से बहुत ही अच्छा था, और इससे मुझे लग रहा है कि तुम्हें लिखना बहुत ही पसंद है. द गर्ल नोडेड साइली, तो वो थोड़ा शर्माते हुए अपने सिर को हिलाती है. योर ऐसे इज़ टाइटल माई फ्रेंड एंड आई. तुम्हारा जो ऐसे था उसका टाइटल था माई फ्रेंड एंड आई. आई थिंक यू शुड रीड इट अलाउड टू द क्लास. टीचर बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हें ये ऐसे अपना पूरी क्लास को भी सुनाना चाहिए. द गर्ल ब्लस्ट, वो तो और ही घबरा जाती है. डू आई हैव टू मैडम, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू बट आई वुड लाइक यू टू. तो टीचर बोलती हैं नहीं विजय लक्ष्मी, ऐसा कोई फोर्स नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा तुम अगर ऐसा करोगी. द गर्ल लुक्ड एट द टीचर, जो विजय लक्ष्मी अपने टीचर की तरफ देखती है. अनसर्टेनली एंड सैड यस मैडम, और बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है ओके ठीक है मैडम. एंड टुक द मैगजीन फ्रॉम हर हैंड, और उसके हाथ से मैगजीन ले लेती है. माई फ्रेंड एंड आई सी रीड, वो पढ़ती है. टाइटल बोलती है माई फ्रेंड एंड आई. बोथ माई फ्रेंड एंड आई आर फ्रॉम द साउथ. बताती है उसमें कि वो हम दोनों ही, मेरी फ्रेंड और मैं दोनों ही लोग साउथ से थे. सी इज़ फ्रॉम वेलोर एंड आई एम फ्रॉम चेन्नई. वो वेलोर से थी और मैं चेन्नई से. एवरीवन हेयर कॉल्स अस ब्लैकी, सभी लोग मुझे यहाँ पर ब्लैकी बुलाते थे. माई फ्रेंड डज नॉट माइंड, मेरी जो दोस्त थी वो इस बात पे ध्यान नहीं करती थी, इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं देती थी कि सब लोग ब्लैकी बोलते हैं. बट आई डू इट, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था. माई फ्रेंड सेज
सो वॉट इफ़ दे कॉल अस ब्लैकी, मेरी फ्रेंड मुझसे कहती थी तो क्या हुआ अगर वो मुझे ब्लैकी बुलाते हैं हम लोगों को तो कोई बात नहीं, लेट देम, उनको बुलाने दो, इट डज़ नॉट बॉदर मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट यू नो ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, क्या तुम नहीं जानती हो ब्लैक तो सुंदर होता है। व्हेन आई लुक at her large sparkling eyes and her straight black hair falling softly on her shoulders, I feel yes, she is beautiful. वो कहती है जब मैं उसको देखती, when I look at her, जब मैं उसकी तरफ देखती, लार्ज बड़ा, स्पार्कलिंग आइज उसकी चमकदार आँखें, एंड हर स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स और उसके लंबे लंबे सीधे बाल, सॉफ्टली जो बहुत ही सॉफ्ट थे, ऑन हर शोल्डर उसके शोल्डर तक, आई फील मुझे महसूस होता था यस सी इज़ ब्यूटीफुल कि बहुत ही सुंदर है, बट नॉट मी, लेकिन मैं नहीं हूँ, नॉट विथ माई एफुल फ्रिजी हेयर, वो कहती है मेरे तो ऐसे फ्रिजी बहुत ही कर्ली टाइप के बाल थे उसके, वो कहती है मैं मेरे इतने टाइट और कर्ल बाल, मैं सुंदर नहीं हूँ। आई टेल हर, मैं उसको बताती हूँ ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल कि काला सुंदर होता है, इज़ जस्ट आई स्लोगन, ये सिर्फ एक स्लोगन ही है, एक नारा ही है। ओके एग्रीड, और फिर बोल देती है ओके मैं सहमत हूँ। सी लाफ्स, वह हंसती है। बट हाउ डू यू लाइक दिस, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, लेकिन वो कहती है कि जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है। मतलब आप लोग भी बेटा देखते हो कि आपके क्लास में जैसे कोई न्यू स्टूडेंट्स आता है, मीन्स अगर वो बहुत ही ब्यूटीफुल देखने में सुंदर लग रहा है तो आप लोग ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट होते हो, चाहते हो कि उससे आप फ्रेंडशिप कर लें क्योंकि वो आपको बहुत सुंदर लग रहा है। और सपोज दैट अगर कुछ टाइम्स के बाद आपको पता चलता है उसकी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं हैं तो आप फिर उससे ऑटोमेटिकली दूर होने लगते हो। तो और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमें फिज़िकली अट्रैक्टिव नहीं करते हैं, फिज़िकल सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जो हैबिट्स होती हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, तो कुछ हमारे इस तरीके से फ्रेंड बन जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सुंदरता है वो हमारी आंखों में, देखने वालों की आंखों में होती है कि हम लोग किस एंगल से देख रहे हैं। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। इट आलमोस्ट साउंड्स लाइक अ पोएम, लेकिन ये हमेशा पोएम की तरह होता है जो कुछ भी बोलती है। आई वॉन्डर वेयर सी रीड्स ऑल दिस, वो कहती है मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ कहाँ से पढ़ती है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच ब्यूटीफुल वर्ड्स इन द बुक्स आई हैव रीड, वो कहती है अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ ली हैं इस तरीके के वर्ड्स तो मैंने कहीं पढ़े ही नहीं है अभी तक। माई फ्रेंड सेज वन हैज़ टू बी ओल्ड, मेरी फ्रेंड मुझसे कहती है कि बोल्ड होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। सी इज़, वह तो है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँ। सी कैन वॉक ओवर टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड से हाय आई एम इंदिरा एंड दिस इज़ विजय लक्ष्मी, वो कहती है कि वो तो बहुत बहादुर है लेकिन मैं नहीं हूँ। वो कहीं पर भी कोई ग्रुप हो चिल्ड्रंस का, बच्चों का, वहाँ जा सकती है और वहाँ सबके बीच में जाके बोल सकती है हाय आई एम इंदिरा एंड दिस इज़ विजय लक्ष्मी, मैं इंदिरा हूँ और यह विजय लक्ष्मी है। एवरीवन कॉल अस ब्लैकी, लेकिन सभी तो हमको वहाँ ब्लैकी बुलाते थे। यू कैन कॉल अस ब्लैकी टू इफ़ यू लाइक, अदरवाइज इंदी एंड विजी विल बी फाइन। तो वहाँ जाके सबसे बोलती है अगर आप लोगों को ब्लैकी ही अच्छा लगता है तो आप हम लोगों को ब्लैकी बुला सकते हो, नहीं तो मुझे इंदिरा, इंदी एंड उसको विजी भी बुला सकते हो, ये भी सही होगा। आई विश आई कुड डू दैट बट आई कांट, वो कहती है मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। आई हैव ट्राइड बट आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू से द फर्स्ट हेलो, कहती है मैंने कई बार ऐसे कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हुआ। विथ हर, उसके साथ आई कैन डू मैनी थिंग्स, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम अकेले कोई काम नहीं कर पाते लेकिन फ्रेंड्स की हेल्प से उसके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो लाइक दिस टाइप्स, सेम वही कंडीशन थी कि जो विजय लक्ष्मी थी वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाती थी लेकिन विथ हर फ्रेंड, उसके अपने फ्रेंड के साथ आई कैन डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें वो करती थी। क्या क्या करती थी? आई रन एंड विन रेसेस, दौड़ती थी और रेस भी जीत जाती थी। आई कुक एंड मेक टेस्टी स्नैक्स, वह पकाती थी और टेस्टी स्नैक्स बनाती थी। आई जंप इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, पूल में वो बहुत गहरा तक चली जाती थी। आई क्लाइम द टॉलेस्ट ट्री, किसी लंबे पेड़ पर चढ़ जाती थी। बट व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट द नेक्स्ट डे, लेकिन जब वो इन सब के आगे अगले दिन खड़ा होती थी अलोन, अकेले, इट लुक्स डेंजरसली हाई, तो उसको ये सब कुछ बहुत ही भयानक लगता था।
कि इतना ऊंचा पेड़ मैं कैसे चढ़ पाऊंगी, इतना गहरा पूल मैं कैसे जा पाऊंगी, इतनी लंबी दौड़ मैं कैसे कर पाऊंगी, लाइक दिस टाइप। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्यचकित होती थी, हाउ एवर मैनेज्ड टू क्लाइम इट, कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हूँ, मैं इतना लंबा ऊंचा पेड़ कैसे चढ़ जाती हूँ। माई फ्रेंड सेज दैट्स वॉट फ्रेंडशिप इज़ अबाउट डूइंग दिस टुगेदर। वो कहती है जो दोस्ती होती है उसमें सब लोग साथ मिलकर करते हैं। दैट इज़ वॉट फ्रेंडशिप डज टू यू, दोस्ती है जो आपके लिए करती है। इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, ये तुम्हें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। टू बी वॉट यू वांट, जो भी तुम करना चाहते हो, एंड अ लिटिल मोर टू, और उससे भी थोड़ा ज़्यादा। आई वॉन्डर वाट आवर फ्रेंडशिप मीन्स टू हर, मैं बहुत आश्चर्यचकित होती थी कि हमारी दोस्ती का मीन्स क्या है उसके लिए। वेदर सी फील्स अबाउट मी एज आई फील्स अबाउट हर, जब भी वो कुछ मेरे बारे में फील करती और वैसे ही मैं उसके बारे में फील करती। दैट इज़ समथिंग आई हैव नेवर आस्क्ड हर एंड आई थिंक आई नेवर विल, कुछ ऐसा होता था जो मैंने कभी उससे नहीं पूछा और ना ही कभी मैंने सोचा। द गर्ल क्लोज्ड द मैगजीन एंड गेव इट बैक टू द हर टीचर, उसके बाद गर्ल ने मैगजीन को क्लोज कर दिया और टीचर को वापस कर दिया। हु सैड दीज आर ब्यूटीफुल लाइन्स ऑन फ्रेंडशिप, तो टीचर कहती हैं कि ये दोस्ती की बहुत ही सुंदर लाइन्स थी। विजयलक्ष्मी आई एम ग्लैड यू हैव सच अ गुड फ्रेंड, वो कहती है विजयलक्ष्मी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है। डू वी नो हर, क्या हम उसे जानते हैं। इज सी इन अवर क्लास, क्या वह हमारी क्लास में है। द गर्ल ड्रॉप्ड हर हेड एंड सॉक इट स्लाइटली, तो जो लड़की थी वो अपना हाथ सिर नीचे कर लेती है और धीमे से सिर को हिलाती है। इन अवर स्कूल में भी, तो टीचर बोलती हैं चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो क्लास में नहीं है तो स्कूल में होगी। द गर्ल डिड नॉट आंसर, लेकिन विजयलक्ष्मी कोई आंसर नहीं देती है। डज सी लिव इन योर कॉलोनी, क्या वह तुम्हारी कॉलोनी में रहती है। द गर्ल स्टेयर डाउन एट हर ब्लैक शूज साइलेंटली, और जो विजयलक्ष्मी थी वो चुपचाप से अपने ब्लैक शूज की तरफ देखे जा रही थी। देन राइजिंग हर आइज, उसके बाद वो अपनी आँखों को ऊपर उठाती है। विजयलक्ष्मी सैड ब्रेवली, फिर वो थोड़ी बहादुरता के साथ बोलती है नो सी डज नॉट स्टे इन माई कॉलोनी, वो मेरी कॉलोनी में नहीं रहती है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अ हुश फेल ओवर द क्लासरूम, पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा जाता है। नो वन मूव्ड, कोई भी नहीं हिलता, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। 40 पेयर्स ऑफ आइज लुक्ड एट द गर्ल स्टैंडिंग नियर द टीचर्स डेस्क हेड वेंट। 40 पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में बेटा 2 थिंग्स आती हैं, तो 40 पेयर्स ऑफ आइज मतलब 40 बच्चे जो उस लड़की को देख रहे थे, जो टीचर की डेस्क के पास अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी, सभी उसको ही देखे जा रहे थे। आउट ऑफ द अनकम्फर्टेबल साइलेंस रेंग अ चीरफुल वॉइस, जब इस तरीके से बिल्कुल साइलेंस हो जाता है तभी उसमें से एक चीरफुल वॉइस आती है, एक आवाज़ आती है ज़ोर से, यस यू डू, हाँ तुम कर सकती हो। अ गर्ल रोज एंड वॉक डाउन द एस्ल टू द टीचर्स डेस्क, एक लड़की उठती है और चलती हुई टीचर्स के डेस्क के पास जाती है। इट वॉज निम्मी खन्ना द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास, यह निम्मी खन्ना थी जो क्लास में बहुत ही पॉपुलर थी। सी हेल्ड आउट हर हैंड एंड सेड वार्मली यस यू डू विजी मी, उसको वहाँ जाकर उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है यस विजी तुम कर सकती हो, कहती है यस यू डू तुम कर सकती हो विजी मी, वो कहती है मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त हूँ। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, यू ऑल विल रीड इट again and write down the hard words in your note. Okay, I will again with you to take the next topic. Stay at your home, be safe and healthy. Thank you, have a wonderful day.